नमस्कार मित्रों। 2 दिन से आप लोगों के लिए वीडियो बनाना चाह रही हूँ, परंतु हाथरस के निर्भया केस ने मुझे पूरा अंदर तक हिला के रख दिया। समझ ही नहीं आ रहा था कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, कैसे बनाऊं, क्या बोलूं, क्या कहूं। पूरा झकझोर के रख दिया अंदर तक इस केस ने और हमारे देश की कानून व्यवस्था। सुशांत के केस में मुंबई की, महाराष्ट्र की पुलिस पर उंगलियां उठ रही थी। अब निर्भया के केस में, हाथरस के केस में यूपी साइड के पुलिस पर उंगलियां उठ रही हैं। यानी कि कुल मिलाकर पूरे देश का सिस्टम इस समय खराब चल रहा है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, अगर मेरे बस में कुछ होता तो ये कानून व्यवस्था, ये सारे पुलिसकर्मी, सब कुछ मैं बदल के रख देती। और हमारी इस तरह की जो निर्भया है, जो जो औरतें, जो लड़कियां, जो बच्चियां ये सब कुछ झेल रही हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान कर देती। पर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। कानून के रखवाले स्वयं ही कानून की चिता जलाते दिखे। अर्धरात्रि में अपना कच्चा चिट्ठा छिपाते हुए स्वयं ही चिता को जलाते हुए दिखे। क्या बोले, निशब्द हो गई हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोले। एक तरफ हमारे सुशांत का केस, सब कुछ ढक दिया, सारी चीजें मिटा दी, इतना प्लान करके काम किया कि सुशांत के केस में सच्चाई बाहर नहीं आ पा रही है, बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि लोगों को पता है कानून व्यवस्था कहां जा रही है। उसका पूरा फायदा उठाया। सुशांत के केस में जो लिपापोती हो गई और जो प्लान करके, जो जैसे पूरी साजिश करके उसके साथ उसे मृत्यु तक पहुंचा दिया गया, वैसे ही एक हमारी बिटिया, हमारे देश की एक बेटी, हाथरस की निर्भया मनीषा, उसके साथ भी यही किया। वहां तो कानून के रखवाले उन लोगों के रखवाले बन गए जिन्हें कानून कहीं सजा ना दे दे। क्या बोलूं मैं, क्या चल रहा है इस देश में। मन की बात कहने वाले अपनी आंखें बंद करके सो रहे हैं। विदेशों में घूम घूम कर आकर अपने देश में लोगों को मन की बात कहकर कोई समस्या हल नहीं होती, करना पड़ती है हल। पर क्या करें, कोई ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे देश में। कुछ भी नहीं है ऐसा कि कुछ सुधरते नजर आए, कुछ अच्छा होते नजर आए। किस ओर जा रही है इस देश की व्यवस्थाएं, राम ही मालिक है। राम राम और बस राम। बस राम का नाम ही जप सकते हैं हम, और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं हम। लोगों के दिलों से कानून का डर खत्म हो गया है, इसलिए क्राइम इतना ज्यादा बढ़ गया है। तो क्या ये बड़े बड़े ओहदों में बैठे लोगों को समझ नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा है? तो क्या कानून व्यवस्था कड़ी नहीं करनी चाहिए? कितने सारे देशों में ऐसा है कि कानून के डर से वहां क्राइम नहीं होता है। इतना कड़क है कानून कि मतलब उसमें पालन भी होता है। सिर्फ कानून बने नहीं है, पालन भी होता है कि लोग क्राइम करने के पहले 1000 बार सोचते हैं। लेकिन हमारे देश में पहले क्राइम होता है, फिर सोचा जाता है कि अब कानून को कैसे उपयोग में लाया जाए, कैसे उसी कानून से हमारी गलतियों को छुपाया जाए, और फिर लोग साथ भी दे देते हैं। हम और आपके जैसे, मेरे और आपके जैसे पब्लिक सिर्फ अपना गुस्सा जाहिर करती रहती है, लेकिन कानून के रखवालों को पता है थोड़े दिन का जोश है, चिल्लाएंगे। सबकी अपनी अपनी घरों की प्रॉब्लम है, मिडिल क्लास लोग हैं, उलझ जाएंगे अपनी समस्याओं में, कितने दिन चिल्लाएंगे।
दोस्तों मित्रों, ये वर्ष यानी 2020 शनि का वर्ष है। शनि दंड देता है, न्याय करता है। तो सोचिए, शनि के ही वर्ष में इतने सारी चीजें जो हो रही हैं, इतने सारे केस हो रहे हैं, इतना गलत जो कुछ भी हो रहा है, तो वो गलत करने वालों के साथ क्या होगा? बहुत बुरा होगा। जो भी ये बुरे काम कर रहे हैं लोग, चाहे वो हमारा सुशांत हो, चाहे मनीषा हो, चाहे और भी कोई हो। अभी 2-3 दिन में बहुत सारे केस, बहुत सारी बच्चियों की ये सब बातें सामने आई हैं कि उनके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे अगवा करते हैं, रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, मार डालते हैं। तो क्या कानून से अगर आप बच गए तो परमेश्वर की सजा से बच जाएंगे? 7 पुश्तें, ऐसे लोगों की 7 पुश्तें नरक में जाएंगी, जीते जी नरक भोगेंगी। लेकिन कानून व्यवस्था बहुत कड़क होनी चाहिए कि लोगों को डर पैदा हो। जब तक लोगों के मन में डर पैदा नहीं होगा, ये सब कांड हमारे देश में होते रहेंगे। एक तरफ कहते हैं मेरा भारत महान, और दूसरी तरफ मन की बातें करके आंखें बंद कर लेते हैं। कोई उपाय है? भगवान करे एक ऐसा व्यक्ति जरूर आए जो कानून व्यवस्था को मजबूत करे, लोगों के मन में डर पैदा करे। माफ करना मित्रों, आज मेरे पास और कुछ नहीं है कहने को। आपकी कोई भी समस्या हो तो मुझे व्हाट्सएप करें। मेरा नंबर है 9820793975। अगर आपको जानकारियां चाहिए हैं मेरे माध्यम से, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, अपने बच्चियों की सुरक्षा करें। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के साथ बेटे को भी शिक्षित करें, उसे भी इज्जत करना सिखाएं। नमस्कार। जय महाकाल, जय माता की। कृपा करके व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। जब आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, आपका कॉल मैडम के फ़ोन से कनेक्ट करके उनसे बात करा दी जाएगी। धन्यवाद।